हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज कुछ महत्वपूर्ण इतिहास से संबंधित व्यक्तित्व और उनके कर्तृत्व जो उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं वो देखते हैं। महत्वपूर्ण है और ये भाग पहला है। चलिए देखते हैं। पहला है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, ब्रह्म समाज और कब की थी? 1828 ईस्वी में। ठीक है, 1828 ईस्वी में। और इसने एक आत्मीय सभा भी बनाई थी। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय ने। अगला है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। कब? 1875 ईस्वी में। ठीक है, और इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। और इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, इनकी सत्यार्थ प्रकाश। अगला है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के हैं आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, और इन्होंने जो कमजोर वर्ग है उस पर कार्य किया, जो शोषित वर्ग था। अगला है दीन इलाही और मनसबदारी प्रथा। दीन इलाही धर्म था। धर्म इसकी स्थापना अकबर ने की 1582 में। 1582 में। और मनसबदारी की प्रथा भी अकबर ने चलाई। मनसबदारी का मतलब होता है पद देना। इसने क्या किया था? राजपूतों मतलब हिंदुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपने शासन को विस्तार करने के लिए मनसबदारी प्रथा चलाई और हिंदुओं को कुछ पद दिए। उस पद देने को, पदवी को ही मनसबदारी प्रथा कहते हैं। ठीक है, उसमें अधिकतर राजपूत थे। चलिए अगला देखते हैं। भक्ति आंदोलन कौन थे? रामानुज। और एक साउथ दक्षिण भारत से थे। ठीक है, अगला देखेंगे सिख धर्म। सिख धर्म के कौन थे? गुरु नानक जी। सिख धर्म के गुरु नानक। और सिख धर्म के 10 गुरु हुए हैं। कितने? 10 गुरु। और आखिरी कौन से थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अगला देखेंगे बौद्ध धर्म का कौन है? गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध एशिया के प्रकाश कहे जाते हैं। और जातक कथाएं इनकी पूर्व जन्म की रचनाएं हैं। और गौतम बुद्ध ने दुख के कारणों पर अपने विचार दिए हैं। ठीक है, और बाकी क्या है इनके तो बारे में अलग से ही वीडियो बनाई जाएगी। इनकी शिक्षा दीक्षा 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के और 2 संप्रदाय प्रमुख, हीनयान और महायान। चलिए अगला देखते हैं जैन धर्म। अब जैन धर्म के महावीर स्वामी कौन थे? अंतिम तीर्थकर। अंतिम संस्थापक नहीं थे, अंतिम तीर्थंकर। तीर्थंकर तीर्थंकर मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों पर वश कर लिया है, जो विजेता हो गया है। जैन का मतलब जीन। ठीक है, और संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव ये पहले और जैन धर्म के संस्थापक थे। 23वें कौन थे? ये तो 24वें थे, महावीर स्वामी 24वें। 23वें कौन थे?
पासारनाथ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस्लाम धर्म की स्थापना और हिजरी संवत किसने चलाया? हजरत मोहम्मद साहब ने। ठीक है, और मोहम्मद साहब कहाँ से चलाया? अरब देश में, अरब। ठीक है, और 570 में पैदा हुए थे, और कुरान भी मक्का में लिखी गई थी। ठीक है, चलिए आगे और ये 2 संप्रदाय में बसा है, शिया और सुन्नी में। और इनकी 5 तरह की शिक्षाएं हैं, जैसे कलमा हो गया, नमाज हो गया, हज हो गया, दान हो गया। इस तरह के 5 इनके शिक्षाएं थी। पारसी धर्म के जरदोस्त। ठीक है, कौन थे? जरदोस्त। और शक संवत के कनिष्क थे। ठीक है, कनिष्क 78 ईसा पूर्व। ठीक है, कनिष्क। और ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक, नंद वंश का विनाश करके। ठीक है, अगला है न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद, सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, मीमांसा दर्शन जैमिनी। और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1896। ये डेट कंफर्म नहीं है मुझे, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, एक बार क्रॉस चेकिंग कर लीजिएगा। और इनके गुरु कौन थे विवेकानंद के? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, अच्छा, और इन्होंने शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लिया था 1893 में। 1893 में धर्म सम्मेलन में। चलिए आगे देखते हैं। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। ठीक है, और खालसा पंथ के गुरु गोविंद सिंह, जो अंतिम गुरु थे सिख धर्म के। और ये जो श्रीगुप्त हैं, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त भी हुए हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और फिर उसके पुत्र, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये बहुत ही फेमस रहे थे। द्वितीय सेकंड, जिन्होंने लोहा स्तंभ बनवाया था। और इसको प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहते हैं, गुप्त काल को स्वर्ण काल। खालसा पंथ के गुरु गोविंद सिंह हो गए। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। और बाबर उमर शेख मिर्जा के लड़के थे। ठीक है, और इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में। पानीपत का युद्ध 1526, प्रथम युद्ध था पानीपत का 1526। और अकबर के दादाजी थे और महान तैराक। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, बाबरनामा तुझके बाबरी, तुझके बाबरी, जो तुर्की भाषा में थी। और फिर उसका अनुवाद फारसी भाषा में बाबरनामा से
हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य, दो भाई थे हरिहर और बुगा, इन्होंने की थी, दो भाई थे। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो गुलाम वंश का था। गुलाम वंश की स्थापना की, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए हैं। 5 वंश में गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। और कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने खरीदा था, उसकी सेना में आए। और जब उसकी मृत्यु होगी मोहम्मद गोरी की, तो इस पे ये शासक बन गया कुतुबुद्दीन ऐबक। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी किसको खरीदा? इल्तुतमिश को। इसीलिए इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम। किसे? इल्तुतमिश को। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीद लिया। तो एक गुलाम ने गुलाम को खरीदा, तो गुलामों का गुलाम हो गया। और इल्तुतमिश ने क्या किया? 40 गुलामों का एक गठन किया, जो बाद में बलबन ने खत्म कर दिया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक एक खेल है पोलो, खेलते हैं घोड़े से गिर के उसकी मृत्यु हो गई थी। आगे चलते हैं। सती प्रथा कांड लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था, और किसके कहने पर और किसके प्रयास से किया था? राजा राम मोहन राय के। राजा राम मोहन राय के। कब? 1829 में। कांग्रेस की स्थापना किसी ने करी? AOAM। कब करी? 1885 में। 1885 में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आंदोलन, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी किसने आंदोलन करे? महात्मा गांधी ने, जो भारत के राष्ट्रपिता हैं। ठीक है। और ये कहाँ से हुए थे? पोरबंदर, गुजरात में। ठीक है। कब? 1869। और 2 अक्टूबर को थे। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है सत्य के प्रयोग। ठीक है। और इन्हें हरिजन संघ की भी स्थापना करी थी, हरिजन संघ। चलिए आगे देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रासबिहारी बोस ने, और फिर इसके बाद किसने संभाली? चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। चलिए, भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे, रेड क्रॉस हेनरी ड्यूनेट, और स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसके बाद अगला देखेंगे गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लाला हरदयाल ने की थी, विदेश में रहकर की थी। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, और ये वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण अर्जुन देव ने करवाता है। कहाँ से है? अमृतसर में है। कहाँ है? अमृतसर पंजाब में है। अमृतसर पंजाब में है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। बारदोली आंदोलन सरदार पटेल ने किया था, किसानों के साथ मिलकर। पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना, और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। चलिए आगे देखते हैं।
और ओरोविला आश्रम की स्थापना अरविंद घोष। रूसी क्रांति के जनक लेनिन थे। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां। और विश्व भारती की स्थापना जन गण मन की रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने पहला भारत का शांति और इकलौता पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार, कब? 1913 में मिला था, गीतांजलि पे। ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय गान भी और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। चलिए आगे देखेंगे। और शाहजहां ने जामा मस्जिद, ठीक है, और ताजमहल और लाल किला, इनका निर्माण करवाया है। आगे देखते हैं। दास प्रथा का उन्मूलन, अब्राहम लिंकन। और ये एक अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने दास प्रथा का खात्मा किया। चिपका आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा। और ये पेड़ों की कटाई से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, पेड़ों से पर्यावरण। ठीक है। पेड़ों से चिपक जाते थे, पेड़ों को काटने नहीं देते। चलिए आगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इंदिरा गांधी ने करा, जो भारत की पहली प्रधानमंत्री थी, पीएम। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्रीमती कमला देवी। चलिए आगे देखते हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय ने की थी, एम.एन. रॉय ने 1924-25 के आसपास की थी। ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि। और सिख राज्य की स्थापना महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। आगे देख लेंगे अब और क्या रह गया। ये रह गए तो 40 गुलामों का गठन इल्तुतमिश ने किया था, अभी बताया भी था। इसमें 40 गुलाम थे और ये कार्य करे थे, निगरानी रखते थे। और फिर जब इसके बाद बलबन आया, बलबन तो उसने क्या करा, इसका ख़त्म कर दिया है 40 गुलामों का संगठन। इसे चहलगामी भी कहते हैं, तुर्कानी चहलगामी। ठीक है। और इल्तुतमिश की लड़की थी रजिया सुल्तान, पहली मुस्लिम शासिका थी। चलिए लास्ट पर्सन देखते हैं। 51वां, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुब मीनार की स्थापना तो करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पहली बिल्डिंग बनवाई। फिर इसके बाद उसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने भी करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने और इसके बाद थोड़ा काम खिलजी ने भी करवाया था। मतलब ये 4 आदमी हैं जिन्होंने इसमें काम करवाया। मुख्य थे ये दोनों हैं, सबसे ज़्यादा इसने काम करवाया इल्तुतमिश ने। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सभी चाचा रहो, ये आज की वीडियो इतनी ही थी। ये प्रमुख जिन्होंने कार्य संस्थाओं की स्थापना, या कोई किसी ने अभियान चलाया, किसी ने कोई युद्ध लड़ा, और किसी ने स्थापना की, और किसी ने हड़ताल वगैरह या जितने भी आंदोलन किए, प्रमुख है। अगले वीडियो में फिर और जो बाकी रह गए दूसरे वीडियो मिलेंगे भाग 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।